एनआईजीटी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स में काम किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब है और यहाँ पे आपका टेबल्स के अंदर में ये जो टेबल है, टेबल के सारे फीचर्स को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आपका सेल्स, यहाँ पे 18 सेल्स का एक टेबल आप रिडिफाइन यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स 8 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 10 है और नंबर ऑफ 8 आपका रॉज है। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम यहाँ से ले लेते हैं आपका नंबर ऑफ कॉलम्स आपका 4 और नंबर ऑफ रॉ हम ले लेते हैं 4। और इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मूव कर सकता है। तो टेबल को अगर मूव करना है तो आप यहाँ से इसे इस कर्सर में जाने के बाद ये जो 4 एरो आ रहा है उसके बाद मूव होगा। तो अगर यहाँ पे देखिएगा आप इस टेबल के बॉटम में राइट साइड में, तो आप टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ आपका टेबल का प्रॉपर्टीज बार खुल गया है। अगर आपको बाहर क्लिक कर दिया तो वो प्रॉपर्टीज बार चला जाएगा। फिर से वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज बार आपका अपीयर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला आपका कॉलम में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आने वाले सारे फीचर्स को। तो सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं टेबल के। तो किस तरह का टेबल आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह का अगर टेबल आपको रिक्वायरमेंट है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना के दे रहा है। अगर आपको वहाँ सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सारा जो भी है फीचर्स आपको दिया गया, जैसा भी यहाँ दिया गया है आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल रखना है तो मैं नॉर्मल रख रहा हूँ के लिए। उसके बाद पहला हम रॉ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हेडिंग के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और कलर हो जाए और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका कलर फिर कुछ और हो जाए। तो ये है मेरा शेडिंग, जो कि टेबल का शेडिंग होता है। तो यहाँ से आप शेडिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो कलर कर दीजिए आप, तो आपका सारा शेडिंग का कलर चला जाएगा। फिर उसके बाद है आपका बॉर्डर स्टाइल। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर का स्टाइल, जैसे कि यहाँ पे डबल लाइन का ब्लैक कलर में दिया गया, तो मैं यहाँ से डबल लाइन ले सकता हूँ। तो मेरे पास देखिए नाइफ की तरह आ गया, तो मैं इसे मैन्युअली 1 बाय 1 क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने 1 बाय 1 यहाँ से क्लिक कर लिया और ये मेरा टेबल का डिजाइन बन गया। अगर ये नाइफ को फिर से हटाना है तो कीबोर्ड में स्किप की आप दबा दें। तो देखिए आपका पहला वाला जो भी लाइन है टेबल के ऊपर का लाइन, वो ब्लैक कलर का डबल लाइन का आपका ये टेबल का लाइन बन चुका है बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा टेबल का ही साइज में सारे में लाइन आपका डबल हो जाए, तो आपको यहाँ बॉर्डर में जाना है और फिर आपको ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपका आउटसाइड बॉर्डर को ही चेंज करना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ इनसाइड है, यहाँ आउटसाइड है, तो राइट है, लेफ्ट है, जैसा आप चाहते हैं। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है ऑल बॉर्डर की तो हम ऑल बॉर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ से आप बॉर्डर ले सकते हैं और यहाँ से आपको शेडिंग दे सकते हैं। यहाँ से आपका बॉर्डर स्टाइल कर सकते हैं आप। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑल बॉर्डर ले लिया। और आपका अगर बॉर्डर का लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन चेंज कर सकते हैं। फिर से वापस यहाँ जाना होगा और आपको ऑल बॉर्डर्स में करना होगा, या आउटसाइड बॉर्डर में करना है तो आपको आउटसाइड का बॉर्डर रेड दिख गया और अंदर में जो भी है वो ब्लैक में होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ग्रीन कलर। तो ये मेरा यहाँ से मैं ग्रीन ले सकता हूँ। वापस मैं अगर इसमें गया शेडिंग में, अब मैं इसे स्किप कर दिया और देखिए यहाँ पे मेरा एक कलर ग्रीन में आया हुआ और मैंने यहाँ से टॉप का शेडिंग मैंने पकड़ लीजिए, यहाँ से मैंने ब्लू कर दिया। तो अब मैं अगर बॉर्डर पेंटर में क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका ये जो लाइन है वो आपका ग्रीन हो चुका, क्योंकि मैंने यहाँ से पेन में जो लिया था वो ग्रीन कलर का लिया था।
तो इस तरह से आप पेंटर को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड में हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल का प्रॉपर्टीज में जो जो फीचर्स दिए गए उसे हमने देखा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम सीखेंगे जो अगला अपना फीचर्स जो इंसर्ट टेब के अंदर आने वाला है वो है इंसर्ट टेबल। यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को आप टाइप कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपका यहाँ से अगर टाइप करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स वहाँ पे जो था 10 था, अगर मैं चाहता हूँ 15, और नंबर ऑफ रोज जैसे वहाँ मैक्सिमम था आपका 8, तो मैं चाहता हूँ यहाँ 12। तो और ये मैं ऑटो फिक्स में रखता हूँ, ये फिक्स कॉलम विथ में रख देता हूँ जो ऑटोमेटिक दिया गया है यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूँ तो उसका क्या होता है, चलिए मैं पहले इसे दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ टेबल डिजाइन करूँ, ड्रॉ करूँ या इंसर्ट करूँ, जहाँ नंबर ऑफ 5 कॉलम और नंबर ऑफ रोज 2 रहे और ये ऑटो फिट रहे, तो ऑटो फिट के लिए देखिए इस तरह से बनकर तैयार है। ऑटो फिट में क्या है, अंदर आप जब भी लिखेंगे आपके टेक्स्ट के साइज के साथ वो अपना एडजस्ट होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SL नंबर, तो SL नंबर, तो देखिए सीरियल नंबर, तो टैब दबाते ही अगले कॉलम में आप चले गए सेल में, तो मैंने लिखा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपका वो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सॉरी इसे टैब ले लेता हूँ मैं, और SUB सब्जेक्ट 2, फिर मैं टैब लेता हूँ SUB सब्जेक्ट 3, फिर मैं इसे इस तरह से देखिए यहाँ पे वो ऑटो एडजस्ट हो गया। तो ये था ऑटो एडजस्ट में अगर चेक लगा के आप टेबल बनाते हैं तो वो अपने आप उसके अंदर जब टेक्स्ट लिखेंगे तो वो ऑटो रिसाइज होते रहेगा, अदरवाइज आपको यहाँ से मैन्युअली बनाना होगा। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे इसे पूरी तरह से ले लें, देखिए तो ये हो गया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये छोटा हो जाए और ये छोटा हो जाए, तो यहाँ मेरा ये आ गया। और मैं चाहता हूँ कि अब जो भी मेरा कॉलम का साइज है वो साइज मेरा, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा छोटा, फिर बाकी सब इक्वल है, तो वो इक्वल हो जाए। जैसे कि चलिए मैं कुछ इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि ये रहा, इसको छोटा कर दिया, और ये देखिए मेरा ये छोटा हो गया, और इसे थोड़ा और ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस नेम के बाद जो भी आपका सेल है उसका साइज किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है, या 1-2 मैचिंग हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जितना भी इसके बाद जो भी कॉलम बने हुए हैं उनका साइज बराबर हो, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली करता हूँ। तो देखिए ये पूरे कॉलम को उस स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और अपना जो भी कॉलम है वो साइज इक्वल रखता है, जिसे देखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो ये अपना टेबल का फीचर्स है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी दिखेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, इसे भी आप रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अगला मेरा जो फीचर्स है इंसर्ट में, चलिए उस पर चलते हैं। ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल करते हैं तो आपको इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है, वो भी मैनुअली, और आप जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल बनाइए, और जो जहाँ जैसा काम करना है वैसा आप इसे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आपका टेबल। ड्रॉ करते ही यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टीज बार खुल गया, टेबल के सारे डिटेल्स खुल गए यहाँ पे। तो इसे भी हम धीरे धीरे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं टेबल के अंदर आने वाले ये जो भी फीचर्स है उसे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, और आगे अगर मैं देखना चाहूँ तो टेबल के अंदर जो भी है मेरा ये एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सेल
वर्ड में खुल जाएगा, जो कि मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सेल यहाँ पे खुल के आ गया। तो मैं साइड में अगर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये एक्सेल खुल गया वर्ड में। तो वर्ड में एक्सेल को यूज़ करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखूँ और उसे मैं कुछ प्लस माइनस करके देखूँ और फिर उसका क्या फॉर्मूला से, तो मैंने सम फॉर्मूला ले लिया और मैं इसे ड्रैग करके एंटर करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से एक्सेल का फॉर्मूला टाइप करते हुए मैं वर्ड में ले गया और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फिर से टेबल में कन्वर्ट हो गया विथ फॉर्मूला। तो ये फीचर्स बहुत ही काम का है जहाँ आप वर्ड में एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो भी फीचर्स है हमारा, चलिए उसे देखते हैं। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको टेबल में आना है, उसके बाद आना है क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल्स में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्विकली आप कुछ एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास एक कैलेंडर फॉर्मेट में टेबल बना हुआ है, तो मेरे लिए ये कैलेंडर एक बना के टेबल यहाँ पे एक दे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ से क्विक टेबल ले सकते हैं। तो चलिए इस फीचर्स को हमने देख लिया और अगला फीचर्स अगर हमें देखना है तो चलिए मैं इसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं एंटर करते ही नेक्स्ट पेज मेरा आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे टैब में जाऊँ और यहाँ चलिए मैं कुछ एक टाइप करके देखता हूँ। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ SL नंबर डॉट, इसके बाद मैं देता हूँ टैब, फिर मैं लिखता हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर मैं टैब देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ एड्रेस, फिर मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। तो इस तरह से मेरा एक डेटा है जिस पे मुझे टेबल का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं टेबल पर और अब हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट आप करते हैं टेक्स्ट टू टेबल तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा जो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं गैप के लिए, पैराग्राफ, कॉमास, अदर या टैब। तो मैंने यहाँ पे टैब यूज़ किया था और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, एड्रेस और मोबाइल नंबर। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका ऑलरेडी बन के तैयार हुआ और आप इसे फिर से एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी आप टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे शॉर्टकट में किस तरह से टेबल को यहाँ पे लाया जा सकता है। तो शॉर्टकट में अगर आप देखें तो प्लस को एक बार प्रेस करें, फिर आप माइनस जो भी है कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट सेल के लिए, फिर प्लस दें, फिर माइनस दें आपको, उसके बाद फिर प्लस दे, फिर डैश जो माइनस है उसे दे, फिर प्लस दे, फिर माइनस दे और फाइनली प्लस दे के आप एंटर प्रेस करें तो देखिए आपका टेबल बन के तैयार हो गया। तो ये शॉर्टकट है टेबल बनाने का। तो इस तरह से हमने टेबल में आने वाले सारे फीचर्स को एक एक करके सीखा। अगली क्लास में किसी और फीचर्स के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।